नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप इसको फॉलो किया करिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल ही में निंगोल चक्कोबा मनाया गया। ये बेसिकली एक फेस्टिवल है ना। मैती कम्युनिटी रहती है मणिपुर में, ठीक है। तो इनके द्वारा नवंबर 2024 में ये लास्ट सेलिब्रेट हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट, दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में आप चीजों को, क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा अल जौफ रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो बेसिकली नवंबर 2024 की घटना है। इस रीजन में फॉर द फर्स्ट टाइम है ना स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया गया, काफी हैवी, ये अल जौफ रेगिस्तान में, ठीक है। तो ये कहाँ का एरिया है, तो सऊदी अरब में है, ठीक है। जो हमारी लिस्टिंग्स, जैसे जो लोग पेड मेंबर्स होंगे तो ये लिस्टिंग्स वगैरह में जैसे डेजर्ट और एरिया दिया हुआ काफी अच्छा, तो उसको वहां से एकदम याद करिए क्योंकि ये चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2024 जारी किया है। सिटीज एंड क्लाइमेट एक्शन जो है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो जो है यूएन हैबिटेट एक हमारी संस्था है, तो इन्होंने उसको रिलीज किया था और रिपोर्ट जो ये रिलीज हुई थी तो इसका जो है वर्ल्ड अर्बन फोरम करके एक आयोजित हुआ था इजिप्ट में नवंबर 2024 में, वहां पे लॉन्च किया गया था। तो हो सके तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ऑप्शन सी। प्रतिवर्ष विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस है ना बढ़ाने के लिए व्यापक तौर पे पूरे भारत में इम्यूनाइजेशन डे मनाते हैं 10 नवंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने किस भारतीय एक्टर को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अपना। तो ध्यान रखेंगे इनके ये टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर और एडवाइजर हैं थाईलैंड टूरिज्म के सोनू सूद, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। तो तैयब इकराम, ठीक है, ये रीइलेक्ट हुए हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि जो ये हॉकी फेडरेशन है ये इंटरनेशनल, ये लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, 11 नवंबर को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य यहाँ पे गलत लिखा है, कोई बात नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल एजुकेशन डे ये ऑब्जर्व किया जाता है भारत के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे इंडिपेंडेंट इंडिया के अबुल कलाम आजाद जी, ठीक। तो उनकी जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर, यानी कि एक नीचे फ्लोर होता है फिर एक ऊपर फ्लोर होता है, उसमें भी सवारियां बैठती हैं, ठीक है। तो ये बस जो है शुरू की गई है लखनऊ में, जो लखनऊ के कुछ हेरिटेज रूट बने हैं, नवंबर में लॉन्च की गई थी, नवंबर 2024, ठीक। 11 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, जो कि 51वें चीफ जस्टिस हैं, तो इस रूप में मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने दिलवाई थी। तो जैसे करंट अफेयर्स के रूप में देखें तो जैसे यहाँ तक की न्यूज की 51st हमारे जो ये बने हैं चीफ जस्टिस, वो हैं संजीव खन्ना जी, ठीक। तो एडमिनिस्टर करते हैं इनकी ओथ को जो वर्तमान में उस समय प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने। अब पॉलिटी वाला सेक्शन की अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 है ना, इसमें प्रावधान है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो शपथ दिलवाएंगे जो चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को भी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज शुरू किया है। तो जो है ये हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ICMR, इन्होंने इसको नवंबर 2024 में स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे हेल्थ इश्यूज हैं उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हैं, कुछ नए आइडिया हैं इसके हेल्थ की जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में, वैक्सीन डेवलपमेंट, जो दवाइयां हैं है ना, डायग्नोस्टिक्स हैं जो इसके क्षेत्र में, तो ऐसे कोई आइडियाज हैं तो उसके लिए ये जो है इनिशिएटिव शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? सैलिनिटी ग्रेडियंट। बेसिकली ओशनोग्राफी ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ेंगे तो हेलोक्लाइन इस चीज के लिए रेफर करता है, जैसे वाटर बॉडी है, ठीक है, तो हेलोक्लाइन डिनोट करता है एक वर्टिकल जोन को जिसमें क्या है कि डेप्थ के साथ जो है सैलिनिटी जो है रैपिडली चेंज होती है, तो वही होती है सैलिनिटी ग्रेडियंट, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी, बेसिकली इंग्लिश टर्म है ये, इसका शब्द का प्रयोग किया था? तो नॉर्वेजियन एक फिलोसोफर थे ये अर्नीज नेस, ऑप्शन बी। इन्होंने अराउंड 1972 में ये टर्म दिया है और बेसिकली ये दर्शाता है शब्द ये कि जो है हमारा जो इंटर रिलेशनशिप है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में किसी मतलब एक दूसरे इकोसिस्टम में, उसी के बारे में ये टर्म जो है डिनोट करता है। अब है कि जैव विविधता शब्द किसने गढ़ा था? बायोडाइवर्सिटी। तो ये वर्ड जो है अराउंड 1985 में दिया गया ये वॉल्टर जी रोजन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन कर दीजिएगा तो कहाँ से होगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, वन लगाइए जहां भी हो सके, आपके आसपास गली मोहल्ले जहां भी जगह मिले पेड़ लगा दीजिए, ठीक, क्योंकि एनवायरनमेंट जितना ही क्लीन रहेगा, क्योंकि आजकल पोल्यूशन आप देख ही रहे हैं अपने आसपास, है ना, तो स्वच्छ वायु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगला है पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफिल काफी इंपॉर्टेंट है पत्तियों के रेफरेंस में, हमने पहले भी बात की है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें जो है इसके लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है इसके नष्ट करने के संबंध में। नेक्स्ट है संधारणी कृषि किस लक्ष्य को एकीकृत करती है? तो बेसिकली ये हमारा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अगर हम प्रैक्टिस करें तो किस गोल को वो इंटीग्रेट करेगी इन दो विकल्पों में से? तो कोई भी चीज़ है, जैसे हम सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, जैसे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, प्लीज उसको याद करें। हर साल इससे क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था, इससे पहले मतलब लगभग हर साल ही आता है, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए आपका, ये क्वेश्चन ये पक्का हो जाएगा, ठीक। बात करें यहाँ पे अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे तो एनवायरमेंटल हेल्थ उससे अच्छी होगी, उसको इंटीग्रेट हम करेंगे, करने का प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से, ठीक है, और आर्थिक लाभप्रदता होगी, ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो यानी जो ब्राजील में है वहां पर आयोजित हुआ था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट समिट है, अर्थ समिट 1992 में हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, ठीक है। इसको प्लीज अलग से पढ़ लीजिएगा, इसके जो आउटकम्स हैं खास करके, जैसे रियो डिक्लेरेशन, ठीक, एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो सिक्के भी इशू करते थे शासक, आपको पता है, तो इसी में से अराउंड 543 एडी के आसपास का एक दामोदरपुर कॉपर प्लेट जो है उससे इंफॉर्मेशन मिलती है ये कि विष्णुगुप्त जो था इसने सिक्के जारी किए थे, जो गुप्ता रूलर्स में से सबसे लेस परसेंटेज वाला गोल्ड कॉइन होगा, और इस सिक्के पे जो है एक साइड में विष्णु लिखा होता था और दूसरे साइड पे ये चंद्रदित्य, ठीक, तो ये भी हो सके तो ध्यान रखें। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी किस राजवंश की विशेषता थी? तो बादामी वेंगी कल्याणी, है ना, इस रीजन के जो चालुक्य डायनेस्टी का शासनकाल रहा, तो वुमेन उसका जो कह सकते हैं पार्टिसिपेशन था एडमिनिस्ट्रेशन में वो अच्छा रहा, ठीक है, तो ये जो है जाने जाते हैं। नेक्स्ट है खरोष्ठी लिपि में लिखित धम्म पद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई थी? धम्म की फिलॉसफी आप जानते हैं, ये बुद्धिस्ट धर्म से संबंधित रही, तो उसी में गांधारी धम्म पद ये खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है प्राप्त हुई थी खोतान नामक स्थान से, जो कहाँ पे है इसमें जिंगजियांग एक प्रोविंस है चाइना में, ठीक है, और अराउंड 1892 में डिस्कवर ये हुई थी, ठीक। देखिए जो भी चीज हम ये देख रहे हैं ना, तो जैसे अब यहाँ पे धम्म हो गया या फिर लिपियां हो गई खरोष्ठी लिपि, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि साथ के साथ इसको पढ़ते चलें, ठीक है, क्योंकि अगर इसे बाद में फिर भूल जाएगा सब कुछ। इन विकल्पों में से जो नदियां लिखी हैं तो कौन सी नदी घाटी का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है? तो महानदी का जो पूरा एरिया देखेंगे लगभग जो है करीब 1,41,000 से भी ज्यादा जो स्प्रेड है 5 राज्यों में, ठीक, तो ये इन नदियों में सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी। अच्छा, महानदी की कुछ प्रमुख ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये पूछी जाती हैं कई बार, तो हस्तेयो, सियोनाथ, इब, ओंग, तेल, है ना, जोंक, ये सब है, इसको ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित किस सुल्तान ने टंका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करवाने की प्रथा शुरू की? तो पहले भी हमने बताया है कि इल्तुतमिश के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत में ये जीतल, है ना, टंका, ये सब सिक्के चलाए गए, तो टंका पे सबसे पहले इसने जो है जहाँ पे ये निर्मित हुआ उसका नाम जो है उस पे लिखवाना चालू करा था। ब्रिटिश टाइम पीरियड का एक संस्थान जो है ये 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में स्थापित हुआ, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। तो संस्थापक का नाम बताना है, ये थे महेंद्र लाल सरकार, ठीक, ऑप्शन डी। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। वाटरफॉल्स ऑफ फेमस किस रिवर से एसोसिएटेड है ना, तो उसमें गलत है ये बूढ़ा घाघ, इसको जो है वो भी कहा जाता है लोध फॉल्स, ठीक है। झारखंड में स्थित है, बूढ़ा रिवर ही है, उससे संबंधित है ये, ऑप्शन डी गलत है, अन्य 3 ठीक है, इसको देख लीजिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है, यह है सांबर लेक, यहाँ पे राजस्थान में, ठीक, ये सांबर, ठीक। अब है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लगून लेक कौन सी है, तो लोकेट भी कीजिएगा, जैसे सांबर लेक हमने देखी, या फिर ऑप्शन में जितनी भी लेक्स लिखी हैं सारी इंपॉर्टेंट है, तो ये है चिल्का, ठीक। इन विकल्पों में से कौन सी एक नदी ट्रांस हिमालय नदी है, ठीक है, हिमालय की हमारी श्रृंखलाएं हैं, तो इन सभी को पार करके आने वाली नदियां जो हैं ट्रांस हिमालय, जैसे मेनली कैलाश, ये जो हमारा मानसरोवर लेक है, तो इसके सराउंडिंग से 3 प्रमुख नदियां इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, इनका ओरिजिन होता है, तो ये सभी जो है ट्रांस हिमालय में आएंगी। तो इन विकल्पों में से हमको क्या मिल रहा है, सतलज, ठीक। नेक्स्ट है मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपखंड है, देखते हैं आप, डेल्टा का निर्माण होता है बे ऑफ बंगाल में, इधर से गंगा रिवर हमारी जा रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है, तो इन्हीं का एक कह सकते हैं सब डिवीजन है, जो है मोरीबंद डेल्टा के रूप में जाना जाता है, तो बंगाल डेल्टा को चुनेंगे, ठीक है। और इसको भी वो मैप पे एक बार देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, है ना, एलिवेशन वाइज हाईएस्ट जो देखेंगे तो 450 मीटर से अबव अप्रोक्सीमेट हाइट है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, कुंचिकल फॉल, ऑप्शन बी। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो जैसे ये इंडिया का मैप है, ये वेस्टर्न घाट का एरिया है, ठीक है, ये वाला, तो इधर से इस क्षेत्र से जो है निकलती हैं गोदावरी, कावेरी, है ना, कबाम। तापी रिवर का ओरिजिन जो आप देखेंगे ये हमारा मध्य प्रदेश में बैतूल जो रीजन है सतपुड़ा वाला, वहां से है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे, सेंटेंस में थोड़ा सा एरर है, मतलब किसी तत्व की सबसे आधारभूत विशेषता हमें चुननी है, ठीक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट, तो जो है पीरियोडिक टेबल में जितने भी हम ये एलिमेंट्स देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर जिसका जो है फंडामेंटल है, जो रिप्रेजेंट करता है क्या चीज, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये जो है इसके न्यूक्लियस में, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल इसमें से क्या है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें जो है डाइजेस्ट होती हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चैम्बर्स, जैसे ह्यूमंस के हमारे जो 4 चैम्बर्स होते हैं, तो वैसे फिश में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। एक लिस्टिंग्स जो है जैसे हमारे पेड मेंबर्स के लिए शायद दी गई है, उसमें कई तरह के जो ये कुछ पूछे जाते हैं ना अलग अलग जीवों के चैम्बर्स, तो उसको पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहेंगे, अभी आपका एग्जामिनेशन में पर्याप्त समय है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। उसकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी आपके फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप, टेस्ट सीरीज, है ना, पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, या मेंस की भी प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हैं, या फिर यूपी पीसीएस के किसी अन्य एग्जाम जैसे आरओ या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो इनके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमारे इन्हीं नंबर पे कॉन्टेक्ट करके। नेक्स्ट है इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, इंसुलिन जो हमारा एक पेप्टाइड हार्मोन है पेनक्रियाज में स्टोर्ड, तो इसमें जिंक होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब इसमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, किस रेफरेंस में, कि कुछ हमारे जो रिलीजियस और टूरिज्म से संबंधित प्लेसेस हैं किस राज्य में स्थित है, केदारनाथ गलत है, ये उत्तराखंड है ना, हिमाचल प्रदेश नहीं। किसका निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था, मुगल काल में देखेंगे तो गुजरात के ऊपर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था,
ठीक है, तो ये ऑड हो गया। अन्य सभी जो है शाहजहां के द्वारा निर्मित करवाए गए। अब है कि इसमें से किसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, ठीक है। तो जामा मस्जिद जो दिल्ली की है उसका कंस्ट्रक्शन शाहजहां के द्वारा करवाया गया है, ठीक। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 1983 में यूनेस्को के द्वारा? तो जो है यह है ताजमहल, ठीक है, शाहजहां के द्वारा निर्मित। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है। इसमें कई सारी खिड़कियां हैं। एक बार किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि इसमें कितनी खिड़कियां हैं, ठीक है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं उसे। तो इसका निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इन विकल्पों में से किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? देखिए, अराउंड 1591 में चार मीनार का कंस्ट्रक्शन किया गया था हैदराबाद में, ठीक है। क्यों? प्लेग जो है फैला था इस क्षेत्र में, तो उसी के एलिमिनेशन को सेलिब्रेट करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था जो है। तो ये जो है किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, अन्य जो है ये सब मकबरे ही तो है। नेक्स्ट है, कर्नाटक का मैसूर पैलेस बहुत प्रमुख एक टूरिज्म स्पॉट है, तो किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो वाडियार डायनेस्टी जो थी, है ना, इनका ही था, ऑप्शन सी, ठीक है। इसको अंबा विलास पैलेस के रूप में भी जानते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है? शाही शहर फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिदें भी शामिल हैं। तो ये सब आगरा फोर्ट की बात हो रही है। इसका निर्माण किस वर्ष में हुआ? क्या कोई हमें कमेंट करके बताएगा? गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार, जिसको गेट ऑफ मैग्निफिसेंस कहा गया, उसका निर्माण करवाया। अभी हमने ऊपर ही बात की थी, तो इसका दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट है, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? एक बेसिकली ये कह सकते हैं ओक्टागोनल टावर है ना, इसमें आगरा का जो लाल किला है, ठीक है, वहां पे। तो ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उससे संबंधित फैक्ट को प्लीज पढ़ लीजिए। हमारे पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। अभी भी आपके पास समय है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 3 मोबाइल नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।